नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 1 जून 2025 को अमेरिका के कोलोराडो में एक पीसफुल मार्च जा रहा होता है। बेसिकली ये पीसफुल मार्च जेविश कम्युनिटी निकालती है, जिसको नाम दिया जाता है रन फॉर देयर लाइव्स, जो ये एडवोकेसी कर रहे हैं कि जो होस्टेज अभी भी जो हमास के कब्ज़े में है उनको रिलीज़ किया जाए। लेकिन तभी 45 साल का इजिप्शियन इमिग्रेंट यानी कि जो इजिप्ट का नागरिक है मोहम्मद सबरी सुलेमान, वो एक अटैक करता है। ये अटैक किया जाता है मोलोटोव कॉकटेल से। मोलोटोव कॉकटेल्स बेसिकली एक सब्सटेंस होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर कुछ आग जैसी चीज़ें डाली जाती हैं ताकि उसका असर काफ़ी दूर तक हो। सुलेमान ये अटैक करने के बाद फ्री फ़िलिस्तीन चिल्लाता है। उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और इस हमले में करीब 28 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और जिनकी उम्र करीब 52 साल से 88 साल तक होते हैं। तो कुल मिला के ये बड़ा अटैक जब होता है तो FBI इस मामले की जांच करती है। FBI का कहना है कि ये टेररिस्ट अटैक है और ये पोटेंशियल हेट क्राइम भी है, जिसको हम एंटीसेमिटिक क्राइम भी बोलते हैं। पूरी दुनिया में अब सवाल ये उठ रहा है कि जो गाज़ा है उसका क्या होगा, क्योंकि गाज़ा में अभी भी 10 बंधक हमास के कब्ज़े में है और इज़राइल कोशिश कर रहा है कि इन बंधकों को छुड़ाया जाए। वहीं पूरी दुनिया में इस बात पर भी बवाल मचा है कि गाज़ा में जो आम लोग हैं, जिनके लिए खाने की भी दिक्कत है, उनका क्या होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि अगर इज़राइल ये सीज़ बंद नहीं करता और एड को जारी नहीं करता तो वो अपना समर्थन वापस ले लेगा। लेकिन इज़राइल का कहना ये है कि जब तक 10 होस्टेज नहीं छोड़े जाते हमास की तरफ से, तब तक हम अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। लेकिन इसकी आँच केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। ये मुद्दा पूरी दुनिया में छा रहा है और इसी क्रम में अमेरिका के कोलोराडो में जब एक जेविश कम्युनिटी मार्च निकाल रही थी होस्टेज की रिहाई के लिए, तभी एक अटैक होता है। मिस्र का एक नागरिक जिसका नाम मोहम्मद सुलेमान है, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल बताई गई, उसने एक अटैक किया। हालांकि ये अटैक एक मॉकटेल के ज़रिए किया गया जिसमें कुछ फायरी सब्सटेंस मिलाए गए थे। इस आग जिससे पूरे जो पीसफुल मार्च था वहाँ पर आग फैल गई और करीब 28 लोग घायल हो गए। इसके बाद सुलेमान ने फ्री फ़िलिस्तीन के नारे भी लगाए। इससे पहले एक भारतीय मूल की छात्र ने भी वहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी कॉन्वोकेशन के दौरान भी कुछ ऐसी ड्रेस पहनी थी और गाज़ा के समर्थन में प्रोटेस्ट किया था। कुल मिला के सवाल ये है कि गाज़ा का मुद्दा आखिर कब सुलझेगा। इस तरह के टेररिस्ट अटैक होना किसी भी देश के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए काफ़ी नुकसान देने वाली बात है और इसकी निंदा जितनी भी की जाए उतनी कम है। लेकिन सवाल ये भी है कि गाज़ा वाला मसला आखिर ख़त्म कब होगा, क्योंकि एक तरफ आम लोग भी हैं, आम शहरी भी हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, तो दूसरी तरफ हमास जैसा कट्टर इस्लामी संगठन भी है जो पूरे गाज़ा को में अपनी बादशाहत फिर से कायम करना चाहता है। इज़राइल का कहना ये है कि अगर वो सीज़ फायर करता है तो इससे हमास फिर से पावरफुल हो जाएगा और वो गाज़ा में फिर से अपनी पैठ जमा लेगा। लेकिन फ्रांस का कहना ये है कि जो आम लोग हैं जो गाज़ा में रह रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तमाम मुद्दे अपनी जगह हैं और ये इस तरह के अटैक होना ये अपनी जगह है। हालांकि हम भी अटैक्स की निंदा करते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अब पूरी दुनिया को सोचना नहीं चाहिए कि गाज़ा के मसले पर एक स्थायी समाधान हो, साथ ही हमास पर दबाव बनाया जाए कि वो 10 इजरायली बंधकों को भी रिहा करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखते रहिए।